हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके भी देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है। तो उसका 2 सेशन के लिए सेशन 21-23 और सेशन 22-24 के लिए एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट वगैरह देकर उसका कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। आप लोग को कल बताए थे कैसे आप देख सकते हैं आपका कौन कॉलेज अलॉट हुआ है। बिहार यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज आपका एमएड करवाती है। आपका तुर्की है जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, दूसरा कॉलेज है ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर, और तीसरा है विष्णु राजदेव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। 3 कॉलेज आपका करवाती है। तो आपको इसमें बताएंगे कब से कब एडमिशन होगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट आपका लगता है एडमिशन में, समझ गए। देखिए तुर्की प्राइवेट कॉलेज में तो उतना आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता, लेकिन जो सरकारी कॉलेज है उसमें डॉक्यूमेंट पूरा रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो एडमिशन लेगा नहीं, समझ गए। 1-2 डॉक्यूमेंट को छोड़कर, जैसे मान लीजिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो वहाँ आपको टाइम देगा 1 महीना का, लेकिन सीएलसी होगा तो एडमिशन नहीं लेगा। सीएलसी होना ही चाहिए, बिना सीएलसी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीएलसी का मतलब ही होता है कि लास्ट आप कहीं पे एडमिशन तो नहीं लिए, नहीं दीजिएगा तो उसको कहेंगे कहाँ पे। और ओरिजिनल सीएलसी चाहिए। कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताएंगे, पहले ये बताते हैं, फिर बताएंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या लगेगा, वो सब चीज़ बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि सेवा में सभी प्राचार्य 3 गो कॉलेज का नाम दिया है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर एवं विष्णु राजदेव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। विषय है एमएड सत्र 21-23 और 22-24 में छात्रों के नामांकन के संबंध में। लिखा है महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि एमएड सत्र 21-23 और 22-24 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 21/8/2022 को आयोजित हुई थी। इसमें आपके कॉलेज के लिए उत्तीर्ण छात्रों की मेगा सूची और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार संलग्न कर भेजी जा रही है। कागजातों की गहन जांच कर दिनांक 15/2/2023 है। देखिए 15 तारीख से आपका एडमिशन होगा, आज 14 तारीख हो गया, तो तुर्की वाले तो कल ही निकल जाइएगा, समझ गए। और प्राइवेट कॉलेज जो होगा, जो 2 कॉलेज और है आपका, उसका आपको फ़ोन वगैरह या आप वहाँ भी जाकर पूछ सकते हैं, समझे। उसके साइट पर जाके पूछ सकते हैं कि कब से एडमिशन होगा, क्या होगा, समझ गए। तो 15/2/2023 से 23/2/2023 तक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर नामांकित छात्रों की सूची अधोस्तरीय कार्यालय में दिनांक 25/2/2023 तक निश्चित रूप से सूचित कर देंगे। देखिए 15 तारीख से लेकर आपका एडमिशन 23 तारीख तक होगा, समझे। तो इसके बीच में जाकर आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, समझ गए। जो भी लोग एमएड करना चाहते हैं, समझ गए। अब देखिए सरकारी कॉलेज समझते हैं फी थोड़ा कम है, फी बराबरे हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज का उतने हो जाता, मतलब बराबरे हो जाता है। पूछिए कैसे, तो आपको रेगुलर क्लास करना होगा, समझ गए। इसमें एफिडेविट भी मांगेंगे, समझे। शपथ पत्र की आपको 85% मतलब दोनों मिलाकर 80% आपका कॉलेज में आना है। और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपका एफिडेविट बनता है, समझ गए। और उसके बाद आपका क्या उसको बोलते हैं, इंटर्नशिप वगैरह होता है जो बीएड में आप लोग करने गएंगे, उसमें आपका 90% उपस्थिति होना चाहिए, समझ गए। एफिडेविट अभी फर्स्ट क्लास सब बताएंगे, वो तो आप वहाँ जाइएगा तो आपको तुर्की में, तो वहाँ आपको सब चीज़ अथी करना होगा, क्या उसको बोलते हैं कि आपको शपथ पत्र का बताया जाएगा कैसे बनाना है आपको। तो इसीलिए क्योंकि 2-3 दिन इस सब प्रक्रिया में 1-2 दिन लग जाता है शपथ पत्र बनवाने में, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र बनाने में 1 दिन नहीं 2 दिन लग जाएगा बनवाने में, समझ गए। तो वो चीज़ है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बताएंगे। तो तुर्की वाले होंगे तो आज ही निकल जाइए, सॉरी आज बोल रहे हैं, कल आप 15 तारीख है, या कोई वहाँ होंगे तो पूछ सकते हैं, वहाँ लिस्ट चिपकाया होगा। और कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट तो यही होगा, क्योंकि ये भी आपका कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो सहरसा में है, समझे, सिटी, वो भी सिटी है, समझे। और जो हम लोग के प्रिंसिपल हैं, समझे, वो भी वहीं के प्रभार में हम लोग के हैं, समझे। वहाँ के तो स्थायी प्रिंसिपल है इम्तियाज़ सर, तो दोनों के प्रिंसिपल मतलब वही है, हम लोग के भी वही इम्तियाज़ सर है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि आप कल ही जाकर आप क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं, समझ गए। तो पहला आपका है
कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहला अथी में फ़ोटो तो आपका लगेगा ही लगेगा, तो 3 फ़ोटो लिखा हुआ है, 5 आप रख लीजिएगा, 2 ज़्यादा ही रख लीजिएगा क्योंकि आई कार्ड वगैरह में लगता है। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट। देखिए जितना का पेमेंट होगा ना वहाँ साटा होगा कि आपको कितना, आप जिस कैटेगरी में होंगे उतना पेमेंट का रिसीव मतलब चाप अथी हुआ, या तो फ़ोनपे वगैरह से आप ऑनलाइन कर सकते, पूछ लीजिएगा, या गूगल हम लोग तो फ़ोनपे से करके उसका स्क्रीनशॉट अथी करके क्या बोलते हैं प्रिंट करवा के और उसमें जमा करा दिए थे। समझ, ऐसा एक लिस्ट मिलेगा आपको, चेक लिस्ट, कौन कौन डॉक्यूमेंट है वहाँ पर टिक आउट करके वहाँ जमा करना पड़ता है, ऐसा ही डॉक्यूमेंट रहता है। समझ गए, मतलब ऐसा ही आपका फॉर्मेट मिलेगा। तो बैंक ड्राफ्ट या ड्राफ्ट का भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का रिसीविंग जो भी है उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट करके आप दे सकते हैं। तीसरा है CLC, चाहिए ही चाहिए। समझ गए, जहाँ से अंतिम अध्ययन किया हो, जैसे मान लीजिए बीएड किए होंगे तो बीएड का CLC, आप पीजी किए हुए हैं, मान लीजिए बहुत लोग होता है कि बीएड कर लिया बाद में पीजी किया तो पीजी का CLC, बात समझे कि नहीं समझे। मान लीजिए कोई डीएलएड होंगे तो डीएलएड किए होंगे, फिर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का CLC, तो CLC होना चाहिए एकदम चाहिए। देखिए एक और चीज़ और ओरिजिनल चाहिए, यहाँ लिख दिया है ना मूल और जयापति, देखिए उसी समय आपका वेरिफिकेशन हो जाता है एडमिशन टाइम ही डॉक्यूमेंट का, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है कि दे दिया जाता है ओरिजिनल। लेकिन ओरिजिनल लगेगा ही, देखेगा ही देखेंगे, समझ गए, तो ओरिजिनल लेके के जाइएगा ना तो बेलगा देंगे। तो CLC आपको ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल तो रख लेंगे, और उसका छायापति नहीं 2 जीरोक्स करवा लीजिए, 2 है तो आप वहाँ 2 है तो 4 करवा लीजिएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा तो फिर काम ही देगा। शपथ पत्र दिए गए प्रारूप के अनुसार, ऊपर के हम बताएंगे कथी कथी शपथ पत्र में लिखा रहता है। फिर उसके बाद है मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है समझे, आपको वो ले जाना है। यहाँ लिखा भी है कि मूल प्रति नामांकन के सब अवश्य लाए, समझ गए। ये जो है ना यहाँ देख लीजिए कि जितना भी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र है सबकी मूल उसको रिटर्न कर दिया जाएगा उसी समय, यानी देखा जाता है कि आपके पास है कि नहीं। ये इसलिए देखा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। देखिए हम लोग के साथ एगो छठा चरण में टीचर का बहाली हो गया था, समझ गए, तो वो आई थी नामांकन करवाने, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेता है छठा चरण के बहाली में, तो उसके पास था नहीं तो उसका नामांकन नहीं लिया, बाद में पता चला कि वो टीचर में जॉब करती है। यहाँ सब चीज़ लिखा रहता है कि आप कहीं पर जॉब तो नहीं कर रहे हैं, समझ गए, किसी मानदेय का आप अति उठा तो नहीं रहे हैं, समझे, तब भी मतलब सरकारी कॉलेज करने में बड़ा समस्या है, समझे, तो इसीलिए आपको सब चीज़ मांगा जाएगा। तो मैट्रिक का ओरिजिनल मूल ले लीजिएगा, समझे, उसका 2 जीरोक्स करवा लीजिए, ये रखेंगे नहीं, रखेंगे साहब ओरिजिनल में आपके कौन, तो आपके CLC रख लेते हैं, समझ गए, शपथ पत्र रख लेंगे ओरिजिनल जो था, फिर आपका बैंक ड्राफ्ट का जो ऑनलाइन होगा उसको रख लेंगे। आगे है मैट्रिक का अंक पत्र, समझे, यानी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र फिर मैट्रिक का अंक पत्र, दोनों, इंटर का नहीं लिखा लेकिन इंटर का भी ले लीजिएगा, इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, समझ गए, दोनों ले लीजिएगा। फिर स्नातक का अंक पत्र, फिर मार्कशीट भी सॉरी अथी प्रोविजनल या आपके पास क्या बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र हो या सर्टिफिकेट हो वो ले लीजिएगा। यानी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का, और आपका पीजी है तो पीजी का भी दोनों ले लीजिएगा, मार्कशीट, और नहीं मिला है तो प्रोविजनल मिला होगा, तो 4 गो जो एकेडमिक है मैट्रिक, इंटर और पीजी और ग्रेजुएशन और पीजी, ये चारों का आप डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, समझे, मार्कशीट और प्रोविजनल हो या आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मूल आ गया होगा वो, लेकिन मैट्रिक का मूल ही लेके जाइएगा, वहाँ प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है, समझे। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र ले जाइएगा और चारों का, लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास पीजी नहीं है, पीजी नहीं किए हैं आप, तो ग्रेजुएशन तक ही, समझ गए, क्योंकि लिखा है स्नातकोत्तर मतलब अंक का प्रमाण यदि हो तो बहुत लोग बिना पीजी के भी एमएड करते हैं, समझ गए। उसके बाद है आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, आधार या होना चाहिए या निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि नहीं जाइएगा तो आपके घर लेटर भी जाएगा, समझ गए, तो यही इसीलिए आधार या निवास प्रमाण पत्र लिया जाता है, समझ गए। जाति प्रमाण पत्र, जो लोग कैटेगरी से हुए होंगे, समझे, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थी के जैसे EWS हो गया, समझे, EWS से जो एडमिशन लिए होंगे, या जो लोग BC2 से लिए होंगे, BC1 से लिए होंगे, SC से लिए होंगे, ST से लिए होंगे, समझे, दिव्यांग, ये सब देना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो लोग दिव्यांग होंगे उनके लिए प्रमाण पत्र देना होगा, EWS प्रमाण पत्र, समझ गए, तो वो देना होगा।
अब देखिए जो लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से होंगे, याद रखिए, जैसे हम दूसरा यूनिवर्सिटी से आए थे, हम लोग का माइग्रेशन लगाता तो माइग्रेशन भी ओरिजिनल रख लेंगे वो, समझ गए। तो माइग्रेशन जो लोग बिहार यूनिवर्सिटी से होंगे तो उनको तो बिहार यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएड किए होंगे या पीजी किए होंगे, यानी एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो वो बिहार यूनिवर्सिटी तो आप लोग को माइग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरा यूनिवर्सिटी, जो मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, पटना यूनिवर्सिटी से हो, तब आपको माइग्रेशन लेके जाइएगा ओरिजिनल, समझे। नहीं भी होगा तो कुछ दिन टाइम देते हैं माइग्रेशन में, लेकिन सीएलसी में टाइम नहीं देंगे। बिना सीएलसी कहेंगे एडमिशन हम नहीं लेंगे, इसलिए सीएलसी ओरिजिनल लेके जाइएगा, नहीं तो बात कर लीजिएगा कॉलेज में जाकर, समझ गए। तो बिना सीएलसी का कोई अच्छी नहीं सुनता है, तो इतना डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए। अब देखिए शपथ पत्र का फॉर्मेट क्या होता है कि वहाँ का हो गई थी उसका है, क्योंकि यहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, समझे। तो सेशन 22 अथी का है, समझे। यहाँ देख लीजिए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, वहाँ लिखा होगा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की लिखा होगा इनके फॉर्मेट में, समझ गए। देखिए फॉर्मेट में क्या लिखा रहता है कि मैं, जो भी आपका नाम हो, पिता का नाम हो, उम्र करीब कितना है, वर्ष, पता, इस धर्म के साथ हम सब बयान करता हूँ कि मेरा चयन में मतलब सहरसा का है, मैं अधीन एमएड कक्षा में संचालित नामांकन हेतु किया गया है। मेरा चयन सूची का मतलब रोस्टर संख्या जितना भी क्रम में होगा वो क्रम लिख देना है। यह कि नामांकन हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण पत्र एवं संबद्ध कागजात मेरी समझ में सही है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती पाए जाने पर मुझे होने वाली विधि संगत कार्रवाई के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, समझ गए। सब चीज़ लिखा रहता है। उसके बाद है कि मैं यह है कि संपत्ति में किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी अन्य पाठ्यक्रम में, देखिए कह रहा है कि आप कोई भी अन्य पाठ्यक्रम में एडमिशन नहीं लिए हैं, समझ गए। और न ही, देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है, न ही किसी निजी में भी या सरकारी संस्थान में कार्यरत होकर किसी प्रकार का वेतन या मानदेय प्राप्त कर रहा हूँ, समझ गए। फिर है चौथा कि नियोजित अवधि के संबंध में डैश अध्यापक के रूप में डैश विद्यालय में नियोजित है। ये कुछ अथी का है कि जो लोग टीचर के रूप में रहते हैं, नहीं होता है कि अब तो ये चीज़ बंद हो गया है कि जो लोग टीचर नहीं करना चाहते हैं एमएड, तो उनको छुट्टी लेके आना पड़ता है, तो उनका प्रमाण पत्र उनके लिए है। ये चीज़ आप में ऐड नहीं होगा, वहाँ वो अलग रहता है। फिर है कि ड्रेस कोड में आपको आना होगा, ड्रेस कोड में आपको उपस्थित होना है, और महाविद्यालय के प्रचार संकाय सदस्य एवं कर्मचारी के साथ आदर्श एवं अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करते हुए कक्षा में अन्य संबंधित पाठ से आगामी क्रिया, वही जितना भी क्लास के एक्टिविटी होगा कॉलेज का सब में भाग लेंगे। 85 वर्ग पूरा मतलब 85% यानी दोनों मिला के होता है, 80 और 80 आपका कॉलेज का होता है और 90 आपका एनसीटी के मानक में कहा गया है, और 90 आपका इंटर्नशिप वाले होते हैं, समझ गए। दोनों मिला के किसी भी स्थिति में 30 दिन तक निरंतर उपस्थित रहूंगा, तो इसका अनुपालन नहीं करने पर महाविद्यालय प्रशासन मेरा नामांकन, वहाँ लिखा होगा कि 30 दिन लगातार नहीं है कि बिना सूचना का, समझे, तो वो आपके घर लेटरों भेज देंगे कि आपका अथी नहीं हो रहा है, समझे। ये सब चीज़ आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बोलते हैं। हम लोग को तो बोला गया था, पता नहीं वहाँ किससे अथी करवाना है, लेकिन हम लोग को बोला गया था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा कर देने के लिए, समझ गए। यानी फर्स्ट क्लास यानी मजिस्ट्रेट लेवल में आप एसडीएम से बनवाने के लिए बोलते हैं, देने के लिए। इतना आपका लोचा होता है सरकारी कॉलेज से एमएड करने में, समझ गए। अब देखिए सरकारी कॉलेज में यही है कि रेगुलर आपको क्लास जाना होगा, समझे। यानी समझिए कि समर्पित हो गए आप कॉलेज के प्रति हम, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कुछ नियम कानून अलग होते हैं, पढ़ाई भी होता है, सब चीज़ भी है। थैंक यू।